जय माता दी, 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 जय माता दी। माँ भगवती का नवरात्र है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से आज शारदीय नवरात्रि के प्रथम नवरात्र के उपलक्ष्य में मैं सभी यात्रियों को, सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हर साल की तरह हमें उम्मीद है कि देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए इन 9-10 दिनों में आएंगे और उसके लिए बड़े डिटेल्ड इंतजाम जो पुख्ता अरेंजमेंट्स बोर्ड की तरफ से होते हैं वो किए जा चुके हैं। और कल से ही हम देख रहे हैं कि यात्रियों को जो तांता है वो बना हुआ है और कल भी हमने 45,000 से ऊपर यात्रा रजिस्ट्रेशन की संख्या देखी और आज भी हमें वही उम्मीद है कि उसी तरीका का पैटर्न बरकरार रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर के पूरे रास्ते पर स्वच्छता अभियान, हमारी पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट ब्लॉक्स के अरेंजमेंट्स, हमारे भोजनालयों में व्रत का खाना, लंगर सेवाएं और भवन पर जो साज सजावट हम देश विदेश के फूलों की देखते हैं वो सभी उसी प्रकार से हर साल की तरह मेंटेन की जा रही हैं। सिक्योरिटी ग्रिड के लिहाज से भी बड़े डिटेल्ड अरेंजमेंट्स, रिव्यूज़ जो हैं हमारे माननीय अध्यक्ष, माननीय उपराज्यपाल द्वारा किए गए थे और पुलिस, सीआरपीएफ और श्राइन बोर्ड की सिक्योरिटी टीम्स कटरा से लेकर भवन तक ट्रैक पर जगह जगह डिप्लॉयड हैं। और क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से जो आरएफआईडी इंटीग्रेटेड सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम है उसकी मदद से हमारी यही कोशिश है कि जो कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार ही यात्रियों को कटरा से भवन तक रवाना किया जाए। आज में भी कोई लंगर सेवा शुरुआत हुई है? लंगर सेवा के बारे में जैसे आप जानते हैं कि 3 लंगर सेवाएं बोर्ड की पहले से चल रही हैं। एक ताराकोट में, सांजी छत में और पिछले साल भैरों में एक नई लंगर सेवा शुरू की गई थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस साल माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्णय लिया है कि अर्धकुंवारी जो हमारा महत्वपूर्ण पड़ाव है वहां पर भी एक नई लंगर सेवा शुरू की जाए। तो आज प्रथम नवरात्रि पर उसका शुभारंभ किया जा रहा है और यात्रियों को दिन में 2 शिफ्ट्स में सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक ये लंगर सुविधा उपलब्ध रहेगी। सर, लाखों की तादाद में श्रद्धालु नवरात्रों में आएंगे, प्रतिदिन हजारों में आने जैसे आप बता रहे हैं, भगदड़ ना हो, श्रद्धालु बेखौफ होकर आए, बिल्कुल सेफ यात्रा, उसके लिए क्या इंतजाम रहेंगे? देखिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए बोर्ड की तरफ से पिछले 2.5-3 साल में कई सारे इलेबोरेट अरेंजमेंट्स किए गए हैं और जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और जो आरएफआईडी कार्ड्स आप यात्रियों के गले में देखते हैं वो उसी की दिशा में एक सबसे इम्पोर्टेंट कदम है और वो कार्ड्स हमें इंश्योर करते हैं कि हम रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकें, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकें। किसी भी समय में, किसी भी क्षेत्र में क्या यात्रा का आंकड़ा है वो हमारी सभी एजेंसीज को, सभी जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके पास डैशबोर्ड पे अवेलेबल रहता है और उस आंकड़े के मुताबिक ही यात्रा को रेगुलेट किया जा रहा है। उसके अलावा तकरीबन 650 कैमरास की सीसीटीवी सर्वेलेंस ग्रिड पूरे ट्रैक पर है और उसके भी फीड सभी कंट्रोल रूम्स में, खास करके भवन और कटरा जो हमारे मुख्य कंट्रोल रूम्स हैं वहां पर अवेलेबल है। उसके जरिए भी क्राउड को रेगुलेट किया जाता है। उसके अलावा पूरे ट्रैक पर हमारी पेट्रोलिंग टीम्स रहती हैं, पीएस सिस्टम्स रहते हैं, हमारे यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर भी रेगुलेटेड तरीके से ही यात्रा को आगे रवाना किया जा रहा है ताकि किसी भी किस्म की इनकन्वीनियंस यात्रियों को ना हो। भवन पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए स्काई वॉक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 1.5 साल में साबित हुआ है और जिससे टू एंड फ्रो मूवमेंट भवन पर काफी स्ट्रीमलाइन हुई है।
सर हम देखते हैं कि क्योंकि श्रद्धालु लगातार आते हैं, ज्यादा संख्या में आते हैं, तो कितने संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु आ सकते हैं दर्शन करने, इंक्लूडिंग चौपर वाले? देखिए ऐसा है कि कोर्ट के मुताबिक 50,000 का जो है एक सीलिंग, एक कैरिंग कैपेसिटी डिफाइंड है, जिससे ज्यादा श्रद्धालु एक दिन में अलाउड नहीं है कि हम यात्रा मार्ग पर छोड़ें। उस 50,000 को भी दिन के अंदर विभिन्न सेक्टर जोन्स में बांटा जाता है और किसी एक सेगमेंट में, जैसे मैं अगर बात करूं तो कटरा से भवन तक 7 जोन्स में ट्रैक को बांटा गया है और हर एक जोन की अलग अलग कैरिंग कैपेसिटी है। उसी हिसाब से कैरिंग कैपेसिटी को और RFID से मिलते हुए डेटा को मैच करने के हिसाब से ही यात्रा को रिलीज किया जाता है। और अगर यात्रा संख्या बढ़ती है तो उनको कटरा में ही विश्राम करने के लिए हम अनुरोध करते हैं, जिसके लिए हमारी टीम्स उनकी मदद करती है। अब फ्री सुविधा जो प्रोवाइड करते हैं नवरात्रों में, कुछ जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए इस बार भी कुछ है ऐसा? हाँ, देखिए दिव्यांग जन के लिए बोर्ड ने एक स्पेशल सेवाएं शुरू की थी 2 साल पहले, और खास करके नवरात्रि के मौके पर, कि कटरा से भवन तक, चाहे वो कटरा से अर्धकुंवारी तक घोड़े की सेवा हो और अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार की सेवा हो, सभी दिव्यांग जन को निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही है और वही सुविधा इस नवरात्रि में भी उसी तरीके से दी जा रही है। और एक विशेष हेल्प डेस्क कटरा और भवन 2 जगह लगाए गए हैं ताकि दिव्यांग जन को प्रायोरिटी दर्शन रहे और उनको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। थैंक यू। शुरू हो गया, किस तरह के अरेंजमेंट जहाँ पे किए गए? देखिए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से हर साल ही शारदीय और चैत्री दोनों नवरात्रों के लिए काफ़ी इलेबोरेट अरेंजमेंट्स किए जाते हैं और इस साल भी जो हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की संख्या में वृद्धि की है ताकि यात्रियों को कम से कम समय में रजिस्ट्रेशन कर RFID कार्ड उपलब्ध हो सके। पूरे यात्रा मार्ग पर सफाई अभियान पिछले 1 महीने से चल रहा है। उसके अलावा भोजनालयों में जो व्रत के खाने की व्यवस्था है, साफ जल पेयजल की जो व्यवस्था है, टॉयलेट ब्लॉक्स, उसके अलावा हमारे जो लंगर सेवाएं और भवन पर जो है फूलों से साज सजावट, वो सारे जो है इलेबोरेट अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। उसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से CRPF पुलिस और श्राइन बोर्ड की सिक्योरिटी विंग के द्वारा जो है RFID इंटीग्रेटेड CCTV सर्वेलेंस सिस्टम काम में लाया गया है ताकि जो है रियल टाइम बेसिस पर हम यात्रा को ट्रैक कर सकें और कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही नियंत्रित रूप से कटरा से भवन की तरफ यात्रा रवाना करें। दिव्यांग के लिए बड़ा अरेंजमेंट किया गया है, इस बार भी कुछ अरेंजमेंट है? देखिए, पिछले 2 साल से दिव्यांगजनों के लिए काफी विशेष ध्यान बोर्ड की तरफ से दिया जा रहा है, जिसके अंदर कटरा से अर्धकुंवारी तक घोड़े की और अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार सेवा दिव्यांगजन को प्रायोरिटी पर निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही है। और इस साल भी विशेष हेल्प डेस्क कटरा और भवन पे सेटअप किए गए हैं ताकि दिव्यांगजन को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और ऑनलाइन सेवाओं में भी उनके लिए एक प्रेफरेंस और उनको एक प्रायोरिटी कोटा दिया गया है ताकि वो आसानी से इन सुविधाओं का लाभ ले सकें। अर्धकुंवारी में भी लंगर सेवा शुरू की गई है, उसके बारे में? देखिए, बोर्ड की तरफ से आज के जिस समय में 3 लंगर सेवाएं चल रही हैं ताराकोट, सांजीछत और भैरव में, और इस साल माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशों पर एक और लंगर सेवा अर्धकुंवारी में शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जो आज पहली नवरात्रि से यात्रियों को उपलब्ध होगी और सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लोग इस सेवा का लाभ ले सकेंगे। नवरात्रि में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रश बढ़ जाता है, तो इसको देखते हुए किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और कैसे इसको किया जाता है? देखिए, यहाँ पर CRPF पुलिस और बोर्ड की एक जो है 3 टायर्ड सिक्योरिटी ग्रिड इन प्लेस रहती है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स खुद माननीय उपराज्यपाल द्वारा रिव्यू किए जाते हैं। और पिछले 2 महीने से हमारी एक सिक्योरिटी ड्रिल चल रही थी जिसके अंदर कटरा से भवन तक के सारे एरियाज को रेकी किया गया है और एडिशनल नफरी जो है मैन पावर जो है डिप्लॉय की गई है। और RFID और CCTV की मदद से हम प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक एरिया में जो है क्राउड को मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि जो यात्रा अनुभव है सबके लिए सुरक्षित भी हो और सरल भी हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज से शारदीय प्रथम नवरात्र ये प्रारंभ हुआ है और मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए विविध स्थानों से भक्तजन मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जहां पर पहुंच रहे हैं। और नवरात्रों में यात्रियों की अधिक भीड़ होती है जहां पर, क्योंकि हर एक की यही इच्छा होती है कि हम मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारा जीवन सुखी बना रहे, हमारी मनोकामना पूर्ण हो। और मां की कृपा से उन भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती हैं, उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए भक्तजन मां के दरबार में आकर के मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और भगवती की कृपा से। 9 दिन के नवरात्रे होते हैं और किस तरह से मनाते हैं लोग? जो 9 दिन प्रथम नवरात्र से लेकर के 9वीं पर्यंत ये 9 दिन विशेष शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचक दिन होते हैं। और प्रथम नवरात्र से साधक जन प्रातःकाल शाखारोपण करते हैं, कल स्थापन करते हैं, माँ की अखंड ज्योत जगा करके जप करते हैं, पाठ करते हैं और
भगवती से प्रार्थना करते हैं कि भगवती हमारे मनोरथों को पूर्ण करें, हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। आपका नाम? मेरा गोपाल दास शर्मा मेरा नाम है। मैं जहाँ वैष्णो देवी में मुख्य पुजारी के पद पर जहाँ सेवारत हूँ। जय माता दी। ठीक है बड़ी।